ये भाई कैनी लेके घूम रहा है सारे घर में, खाली कैनी से इसको बड़ा प्यार है। चढ़ती कला तू मैंने जाना काम दे बाहर बहुत ठंड नहीं नहीं नो क्या किसी का देते ओह बस भाई ये इसका फेवरेट काम है। ओए होए गुड बॉय बन गया गुड बॉय। चल तू मेरा काम दे, तू मेरी टार पहुंच चाल कर दी नहीं दस। ये क्या है? कितने पैसे हैं तेरे को? मेरे को है $2-3। ये बड़ी जरूरी चीज है। जिस तरह मैं जा रहा हूँ ना, सारे बंदे बुरे नहीं होते, कोई एक आधा बंदा बुरा होता है। उसके लिए ये वाली चीज जो है ना साथ लेके बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह मैं जा रहा हूँ ना नेटवर्क आएगा ना ही उधर कोई स्नो साफ करने वाला बंदा होता है। सारे बंदे बुरे नहीं है, लेकिन साथ में अपनी सेफ्टी जरूरी है कि कम से कम अगर कोई मारने के लिए आता है तो कम से कम एक आध को तो मारेंगे ना, अपने पास होना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए मन में कि हाँ हमने कुछ किया है, कि सीधा खाया ही नहीं है किसी से। बाकी सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कलाई होनी चाहिए। जैसे ड्राइवर का घर से निकलना हो जाता है ना ऐसे वाले वेदर में, स्टॉर्म के बाद, तो बड़ा दिल करके निकलना पड़ता है कि हाँ भाई अपना परिवार छोड़ के पीछे जा रहे हैं। तो सारे ड्राइवरों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ड्राइवर हूँ तो मैं ड्राइवर की बात करूँगा, सारे ड्राइवर उसके बीच में ही आ जाते हैं। किसी का भी दिल नहीं करता कि अपना बैग और सामान उठा के 10-15 दिनों के लिए स्नो के ऊपर ट्रक चलाने के लिए चले जाए। कोई एडवेंचर तो है नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ये काम है तो हमको निकलना पड़ता है। तो इसलिए चढ़ती कला लेके घर से निकलते हैं। आज अपना परफेक्ट स्नो वाला गेड़ा होगा। कल ही अभी स्टॉर्म निकल के हटा है, तो ये देखो स्नो काफी जमी हुई है और ये ट्रकों के ऊपर। ये मेरा टीम ड्राइवर है। तो ये मेरा टीम ड्राइवर हो। जब कभी ये मेन ड्राइवर थक जाएगा मैं चलाऊंगा। मेन स्विच लगता है बंद है इसका, तो पीटर बेल्ट का जो किल स्विच होता है ना वो यहाँ पे लगा होता है पीछे। ये देखो अभी ऑन हो गया। ओह यस, मैं देखो कितना नीचे बैठा हुआ हूँ, इसकी हवा हुआ निकली हुई मेरे ख्याल में। सारा भाई ट्रक खाली था, 2 मिनट में ट्रक सारा भर दिया। देखा ऐसे काम होते हैं ड्राइवर के। ध्यान है स्लिपरी बहुत ही बड़ी वाली कार के ना टायर जो है वो ऑल सीजन है और लो प्रोफाइल है, उसकी वजह से ना ये स्लिप बहुत करती है। अभी इसको विंटर टायर डालेंगे जल्दी, लेकिन फिलहाल ध्यान से। पिछली वाली सीरीज में आपने देखा होगा कि विंड में डीफ्रॉस्ट मेरा चल नहीं रहा था, तो मैं उसकी बात कर रहा था ना। तो ये होता है डीफ्रॉस्ट का फायदा। सारा शीशा स्नो से भरा हुआ था, अभी मैंने डीफ्रॉस्ट पे चला के ना हीट फुल की हुई है, पक्का भी फुल किया हुआ है। अभी आगे वाली हवा जो आ रही है शीशे को जा रही है, सारी स्नो मेल्ट हो गई और ये बाइक भी रेडी हो गया। अपना लोड जो है वो दूसरे ट्रेलर से शिफ्ट करके ये वाले ट्रेलर के ऊपर रखना है। जो ड्राइवर बंदा होता है उसने एक लोड बांधा अपने वाला, बांध के चला गया, लेकिन असली हीरो वो होते हैं जो यार्ड में सारे लोड को आपको शिफ्ट करके देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। चाहे कितनी भी ठंड हो, 3-3, 4-4, 5-5 ट्राले ठंड में भी लोड करते हैं। हमने तो अपना एक करना निकल जाना है। यार्ड में ना सामने सुपर बियां लगी होती हैं, उसकी वजह से यहाँ से ट्रेलर बड़ी मुश्किल निकलता है और डर रहता है जब हम पूरा ट्रेलर को घुमा देते हैं ना, तो ट्रेलर का जो डायरेक्शन होता है पीछे वाली जो टेल होती है ना, वो उस तरफ वाले ट्रेलर से लगने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। स्नो में जब बेल्ट खुलती है उसका हाल देखो क्या होता है। कितनी सेंटीमीटर होगी गैस करो। ये 2 ही बॉक्स हैं जो हमने लेके जाने हैं। ये फ्लैट डेक है भाई, पहले घर वाला ड्राइवर साफ करता था, अभी फ्लैट डेक भी साफ करके जाना पड़ता है। ओके लगे टायर से बजूगा। ये कपड़े में अभी वॉश पा के आया हूँ, ट्रक में आके वॉश डाली है। अगर हिसाब लगाओ मैंने नीचे वाले कपड़े डाले होते, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, तो मेरा हाल क्या होता, क्योंकि इस पर टायरअप डालनी पड़ गई और टायरअप बहुत गंदी होती है सर्दियों में। जितना छोटा लोड होता है उतनी मुश्किल होती है, जितना ऊंचा लोड होता है तो भी मुश्किल होती है।
तारा तो मुश्किल ही है भाई, बस बाबा जी कृपा चाहिए, करेंगे। ये होते हैं भाई रियल हीरोज। ये सारा दिन ठंड में बस लोड ही शिफ्ट करते हैं ये बंदे। किसी का लोड उठा के किसी टेले पे रखना होता है, किसी का किसी के ऊपर। इस भाई का नाम अतुल है। ये सारा दिन यार्ड में ऐसे सेटिंग करवाता है, संडे के दिन भी काम कर रहा है। चलो हम तो करते ही हैं, ड्राइवर बंदों का कोई संडे सैटरडे नहीं होता। और टर्म मैंने पीछे से बड़ी मुश्किल से सेट की थोड़ी बहुत, बाकी अभी रास्ते में मालूम पड़ेगा कहाँ से उठती है, कहाँ से इसको बेल्टें मारनी पड़ेंगी। 1-2 बज भी गए, रखने आप कहाँ कर देंगे। ये हो गए भाई 4 रैंप स्टेप डेक के लिए। चल भाई 4 रैंप, 2 रैंप के स्टैंड और 8 ये वाली पिने, ये वाली जो इनके बीच में जाएगी यहाँ इन शेकों में, वो शेकों में। बोलते कि हमारा ट्रेलर जो है ना वो ऊंचा ज़्यादा होता है, ऊंचाई के हिसाब से मेरे को बोला नहीं जा रहा। और मेरी कैब कैसे गंदी हो गई मेरे को मालूम नहीं पड़ा, ठंडी बहुत ज़्यादा है यार। मेरा ट्रेलर ना स्टेप डेक है लेकिन ये ऊँचा है, तो अगर ऊपर से कार उतारनी 2 रैंपों से बात नहीं बनती, फिर एक के पीछे एक लगा के 2 लंबे करने पड़ते हैं। रास्ते में उसको सपोर्ट देनी पड़ती है स्टैंड लगा के, फिर एक आगे एक पीछे यहाँ लगाएंगे, ऐसे लंबा जाएगा उधर तक। हवा लगी ठंडी, ऐसे गरम से कभी टोपी नहीं उतारनी चाहिए। अभी रास्ता मालूम नहीं कैसा होगा, रोड बहुत हल्का है। पहले ट्रिप है अपना इतनी ज़्यादा ठंड में इस विंटर का। मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बाहर छोड़ा ठंड में कि टायर देखो चलते हैं सारे। टैंकी देखने में फुल लग रही थी अंदर सुइयों से, मैंने सोचा एक बार चेक कर लेते हैं। सर्दियों में किसी चीज़ का भरोसा नहीं है। फ्लैट डेक को जितना करने में मज़ा आता है ना, उतना ये टाइम बहुत लेता है, जब लोड बांधना है और जब लोड उतारना है। बाबा जी बस एक लॉग बुक रहेगी, वो भी भर के निकलते हैं। बाबा जी पड़ा करो, जाने से पहले टायर फिर एक बार देख लो। और पीछे से ट्रक आ गया और ट्रक वाले ने ब्रेक मार ली। ऊपर वाले का नाम ना अगर मैं ना भी लेना चाहूँ तो मौसम और सर्दियों में अपने आप निकलता है बंदे के अंदर से, मालूम नहीं किसी और के अंदर से निकलता है, मेरे अंदर से अपने आप निकलता है भाई। और ये भी अच्छा इसमें सीबी भी है। लोड कम होता है ना सर्दियों में, तो सबसे बड़ी दिक्कत उस टाइम पे होती है जब लोड आपके पास में बिल्कुल लाइट है और आपने जाना है हाईवे के ऊपर। आपको याद होगा आपने गर्मियों में एक लोड लगाया था, छोटी सी फेरी लेके वो अंदर गए थे, वही सेम लोड है लेकिन अब फेरी नहीं लेंगे। बार उसी रोड के ऊपर ही एक टाउन आएगा, उस टाउन का नाम है गिलम, मैनीटोबा में पड़ता है, लेकिन ड्राइवर रोड ही है सारा। अगर आपको विनीपेग से नॉर्थ जाना है ना, तो थॉमसन नाम का एक ही बड़ा टाउन है जो विनीपेग के नॉर्थ में आता है, जो सबसे बड़ा टाउन है नॉर्थ में। थॉमसन जाना चाहते हो तो 725-30 किलोमीटर पड़ता है और तकरीबन आपको 8 घंटे लग जाते हैं वहाँ पे जाते 7.5-8 अगर वेदर बिल्कुल ठीक है। और ये 6 नंबर हाईवे का एक सिग्नल होता है, पेरीमीटर के ऊपर आता है विनीपेग में, नॉर्थ वाले पेरीमीटर पे 101 पे। पिछली बार हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था, पुलिस वाले ने रोक लिया था और टिकट मिल गई थी अपने को, जिंदगी की पहली टिकट थॉमसन वाले रोड के ऊपर मिली थी। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, वो तो मेरे को नहीं भूल सकती। ये देखो 6 नंबर हाईवे, विनीपेग से 6 नंबर हाईवे निकलता है, थॉमसन को जाता है। थोड़ा सा वायरल हुआ मेरे को जुकाम और खांसी, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। मैं तकरीबन 1 हफ्ता घर रह के आया हूँ, 3-4 दिन में सही था, काम पे आने की तैयारी शुरू हो गई तब वायरल हो गया। सर्दियों में ना अपनी आदतें चेंज करनी पड़ती, जैसे हमने लेफ्ट लेना है तो मैं ऐसे एक्सीलेटर फुल दबा के ऐसा लेफ्ट नहीं लूंगा, बड़े आराम से एक्सीलेटर दे के फिर लेफ्ट लेना है। आपके पास में ट्रक है तो आपको ये चीज हमेशा याद रख, ट्रक सीधा हो गया तब एक्सीलेटर दबा दोगे तो भी कोई मसला नहीं है। जब ट्रक का एंगल बना होता है, स्टीयरिंग काटा हुआ होता है, सबसे ज्यादा चांस होते हैं उस टाइम के ऊपर ट्रक को स्किड होने में। गुमराह करने के लिए ऐसा डबल रोड दिया हुआ है, ये भी सिंगल हो जाएगा। टाइम हुए अभी 4 शाम के और मौसम देखो बाहर 22 दिसंबर को
पूरे साल का सबसे छोटा दिन होता है। यहाँ पे छोटे दिनों का बड़ा महसूस होता है। अभी आज मेरे को 4:30 बजे से पहले अंधेरा हो जाएगा। मेरे को अभी रात को चलना पड़ेगा। रोड बिल्कुल साफ है, लेकिन अंधेरा अंधेरा ही होता है भाई। एक टेंशन रहती है कि कहीं स्लिपरी पैच हुआ तो क्या बनेगा। उस टाइम के ऊपर सारी जो वागडोर होती है ऊपर वाले के हाथ में ही होती है। वैसे तो हर टाइम ही होती है, लेकिन उस टाइम ज़्यादा हो जाती है। अभी विनिपेग से निकले ही 80 किलोमीटर बाहर आए और ये तीनों साइन आ गए। ये आ गया ट्रक की स्लिपरी का, ये आ गया ट्रक की ABS का, उसके आगे वाला ट्रैक्शन कंट्रोल। भाई यही 3 साइन तो हमको चाहिए होते सर्दियों में। यही तो ग्रिप बना के रखते हैं ड्राइवर की, और यही काम खराब कर गया। अभी देखो, जब भी विनिपेग से थॉमसन की तरफ निकलते हैं ना, ऐसा कोई ना कोई चक्कर चलता ही है। अभी पुलिस वाला रोक ले तो ट्रक का ABS ऑन है तो आपका ट्रक आउट ऑफ सर्विस है, वो आपको हिलने नहीं देगा, क्योंकि ये मेजर डिफेक्ट में आता है, ये माइनर नहीं होता। लेकिन क्या करें, अभी जाना तो पड़ेगा ही। जहाँ पे रात को रुकूंगा वहाँ पे एक बार मेन स्विच काट के फिर इसको ऑन करके देखूंगा। कई बार क्या होता है, ठंड की वजह से सेंसर ऑन हो जाते हैं ट्रक के, ये मसला हो जाता है। मेरे को ना कभी कभी अपने आप हंसी आती है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, कोई ना कोई दिक्कत ना साथ में चलती रहती जब भी ट्रिप लेके निकलते। मालूम नहीं, ये भाई यही ड्राइवर की लाइफ होती है। एक्चुअली यही ड्राइवर की लाइफ है। ये काम थोड़ा सा गलत हो जाता है सिंगल रोड के ऊपर। साइडों में जगह बहुत कम होती है। और इधर मैडम का टायर पंचर हो गया। रोड के ऊपर खड़े होके ना लोड चेक कर रहा हूँ। मेरे को किसी ने ना ब्रेक मार के 3-4 बार ब्रेक लाइटें टैप करके गया मेरे बराबर में। मेरे को लगा कि मेरा कोई लोड लाड ना हिल गया हो अपनी जगह से, तो वही देखने के लिए आया हूँ। लेकिन लोड तो मेरे को सारा ठीक लग रहा है। राड रूड निकाली थी, टायर भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पीछे वाली टायर पे देख लेते हैं, टायर 2 तो ठीक ही आ रहे हैं। बस ठीक है, फ्लैशर वैसे सब चल रहे हैं। यहाँ पे ना तो कोई शोल्डर आता है और ना ही कोई जगह आती है रोकने के लिए। तो मैं सोच रहा था वहाँ रास्ते में एक पंप आता है, आप पहले भी आपने देखा है, वहाँ पे रोकता हूँ। लाइटें मार के गया। दिल मेरा पहले से ही मेरे को लग रहा था ये वाला जो रैंप है ना, ये अपनी जगह से आगे पीछे ना हो जाए। नहीं हिलते भाई। कोई अपना दोस्त तो नहीं है ना यहाँ पे। एक ना पीटर बैट की लाइटें जो है, वो मैं हमेशा कंप्लेन करता हूँ कि भाई लाइटें नहीं इन्होंने सही बनाई। मैंने पीछे वाली लाइटें पता क्यों चलाई हुई थी, क्योंकि दूर से बंदे को मालूम पड़ जाए कि आगे कोई बंदा खड़ा है। ये इसकी फुल लाइट है, ये इसकी स्लो लाइट है। ड्राइवर का सबसे बड़ा ठिकाना होता है टिम मॉर्टन। और रात को ड्राइव करके 750 किलोमीटर हम पहुंच गए थॉमसन, मैनिटोबा थॉमसन, नॉर्थ का सबसे बड़ा टाउन। छोटा सा टाउन है, लेकिन टाउन तो टाउन ही है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, नो ट्रैक्टर ट्रेलर पार्किंग। वहाँ पे बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे बोलूँगा कि रात को भाई यहाँ पे इतनी बड़ी पार्किंग में कौन आ रहा है, कोई नहीं ना आ रहा। प्रॉब्लम क्या है किसी को, अगर कोई ट्रक वाला बंदा आके यहाँ पे सो जाएगा तो सुबह 7 बजे हम लोगों ने निकल जाना है अपने काम के ऊपर। तो रात को भाई इतनी बड़ी पार्किंग में आप लोगों ने कौन सा जहाज लैंड कराना है कि हमारी यहाँ पे नो एंट्री लगाई हुई है। मेरा टायर देखो कहाँ इतनी ऊपर उठ के बैठा हुआ है बेचारा। लेकिन इसका क्या फंडा है कि ये लेफ्ट एक्सल है। तो ये नए ट्रेलर जो होते हैं ना, इसमें ऑटोमेटिक लेफ्ट एक्सल होता है। ये अपने आप उठ जाता है और अपने आप फिर नीचे हो जाएगा जब इसके ऊपर वजन आएगा। तो इतना हमारे साथ वितकरा हो रहा है भाई। देखो ट्रकों की पार्किंग नहीं चाहिए, लेकिन सामान सारा टिम मॉर्टन के ऊपर। ये पीछे सेवे इतना बड़ा मॉल है और वो पीछे मॉल है, वालमार्ट है। इन सबका सामान लेके हम ट्रकों वाले ही आएंगे, लेकिन इनको ट्रकों वालों की पार्किंग पसंद नहीं है। दिन में मान सकते हैं, दिन में आप लोगों की ट्रैफिक होती है, कस्टमर होते हैं, तो दिन में ट्रक और ट्रेलर नहीं आएगा, वो आपकी जगह घेर लेता है। लेकिन भाई रात को यहाँ पे कौन पूछने वाला है, रात को यहाँ पे कोई नहीं होता। क्या प्रॉब्लम है यार, टेम्परेचर पता कितना यहाँ पे, -25 फील लाइक है। ये देखो लेफ्ट एक्सल है ना, उसका ये लगा हुआ है। अगर उसको लोअर करना है तो ऐसा घुमा के इसको नीचे कर लेंगे। किलोमीटर मैंने चला दिए 761। जैसे मैंने गर्मियों में आपको बोला था कि यहाँ से आगे जाना सेफ नहीं है वो रोड के ऊपर, तो यहाँ पे जब थोड़ी थोड़ी रोशनी की लो लगनी शुरू हो जाएगी ना, सुबह 6:30-7 बजे, तब यहाँ से निकलेंगे। वैसे भी अपनी लॉग बुक जो है 6:30 से पहले चलने नहीं वाली। अभी मैंने रिस्क तो लिया है कि कोई पुलिस वाला आके मेरे को टिकट ना दे दे। लेकिन आप बताओ यार, यहाँ पे गलत है कोई ड्राइवर गलत है। यहाँ पे कितनी जगह पड़ी हुई, सारा खाली पड़ा हुआ, दूर दूर तक मॉल। आपके स्टोर जो है 7 बजे के बाद में ओपन होने वाले, तो फिर मसला क्या है, मसला है कहाँ पे। सोने दो हमको चैन की नींद भाई। ये क्या है, एक सब्जी मैंने गर्म लगाई हुई है, दही के साथ में खा लेते हैं। 2 रोटियां खानी है रात को। मैंने आपको बताया ना, रात को मैं ज़्यादा रोटियां भी खाता नहीं, पेट पहले बहुत बाहर आया हुआ है। आप लोगों का क्या प्लान है? मेरा प्लान तो आपके सामने भाई, अंडे की भुर्जी है, दही है साथ में, और आज मैंने निकाली है नाल
कूदने की जर्नी। मैंने आपको लास्ट सीरीज में बोला था ना कि अगली बार मैंने सब्जियां सारी और सारा कुछ घर से बना के लेके आना, क्योंकि मैंने बाहर का खा खा के पागल हो चुका हूँ। रोटियाँ भी घर से बनवा के लेके आए, सारा कुछ घर से, शुक्र है बाबा जी, इसके लिए ही भाग रहे हैं। तो ये अपने मन की तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ भाई खाना हमने टेस्टी खाया और मज़े से खाया। बैठ शुरू करेंगे सुबह यहाँ से और देखेंगे आगे हमारे लिए क्या लिखा हुआ है उस ऊपर वाले ने, क्योंकि ड्राइवर की ज़िंदगी में साथ साथ में चलती रहती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, लेकिन पॉजिटिव रहना है, चढ़ती कला में रहना है। Can we get comfortable? I don't really like going out. It makes me uncomfortable, comfortable, yeah.